नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों शिमला के दौरे पर है और ऐसे में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा आज शिमला के हनुमान मंदिर जाकू पहुंचे, पूजा अर्चना की और लोगों से बातचीत भी की। ऐसे में आपको बता दें कि शिमला के छराबड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा का गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण प्रदेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मकान है जहां पर वो अक्सर छुट्टियां मनाने आती रहती है। इन दिनों भी अपने परिवार और बच्चों के साथ पहुंची हुई हैं। इसी को लेकर उनके पति आज किस तरीके से परिवार सहित शिमला के जाकू मंदिर पहुंचते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर है और ऐसे में पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा शिमला के मशहूर हनुमान मंदिर जाकू पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं शिमला अक्सर आता रहता हूं, यहाँ हमारा घर भी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मस्जिदों में होने वाले सर्वे के भी खिलाफ हैं। हमें अपने देश में सभी का सम्मान करना चाहिए। जो लगातार शिमला में मस्जिद मामला था, उसको लेकर भी रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में देखिए किस तरह से उन्होंने कहा है कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मस्जिदों में होने वाले सर्वे के भी खिलाफ हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना की और ऐसे में लोगों से भी बातचीत की। बीते कुछ दिन पहले किस तरीके से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची थी परिवार के साथ और शिमला से कुछ ही दूर उनका छराबड़ा में एक मकान भी है और अक्सर वो यहाँ पे छुट्टियाँ काटने के लिए आती रहती हैं। अमूमन देखा जाता है कि हर तीसरे से चौथे महीने प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे छुट्टियों के लिए आती हैं और ऐसे में ये भी लगातार नोटिस किया गया है कि देश की राजनीति को लेकर यहाँ से प्रियंका गांधी अच्छी नज़र रखती हैं और चाहे वो ट्वीट की बात हो, एक्स हैंडल पे कुछ भी शेयर करना हो, तो इसी को लेकर लगातार यहाँ पे भी छुट्टियां मनाने आती रहती हैं। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने आज जाकू मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिमला अक्सर आता चौथा रहता हूं क्योंकि हमारा यहाँ पे घर भी है। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसी बाबत आइए आपको सुनाते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मैं पहले तो बहुत खुश हूँ कि मैं जाकू टेम्पल आया हूँ। यहाँ मैंने प्रार्थना की है देश भर में भाईचारा हो और हमारी अगर प्रगति होगी तो भाईचारा होना ज़रूरी है देश भर में। नए साल के शुभकामनाएं हैं पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे जनता के लिए और ज़रूर हमें एकजुट रहना चाहिए और देश की प्रगति के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। और जैसे मुझे पता है प्रियंका और राहुल बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे देश भर में, सबको साथ रखते हैं और कोई भेदभाव की राजनीति से दूर रहते हैं। और ज़रूर इस साल में जैसे प्रियंका संसद में है एक सांसद के रूप में, तो लोगों की आवाज़ उठेगी। जो भी लोगों की मांगे हैं और ज़रूरतें हैं उसकी ज़रूर बात होगी संसद में। और जो भी सरकारें लोगों की बात नहीं उठाना चाह रही हैं, जो भी असल के मुद्दे हैं उसकी जिक्र नहीं करती हैं, मुझे पता है प्रियंका ज़रूर महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए और जो बेरोजगारी है पूरे देश भर में, तो उसके बारे में ज़रूर सरकार से सवाल पूछेंगी। और मुझे ज़रूर लग रहा है कि इस साल बहुत फ़र्क दिखेगा जब से प्रियंका संसद में आई हैं।
प्रियंका के लिए हिमाचल प्रदेश अपना घर है, आपके लिए भी। आज बिल्कुल। मंदिर आए हैं, प्रियंका जी शिमला आई हैं, क्या वो मंदिर आई हैं? प्रियंका आई हैं और कुछ मेहमान हैं, बच्चे हैं हमारे और उनके दोस्त हैं, तो काफी लोग हैं, तो जरूर प्रियंका उनके साथ हैं। पर मैंने प्रार्थना की है प्रियंका के लिए, बच्चों के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए कि देश भर में भाईचारा हो और एक इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और तभी देश की प्रगति होगी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज को इनॉग्रेशन की बात हो रही है अंडर द नेम ऑफ वीर सावरकर, जबकि कांग्रेस की ओर से है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कॉलेज का नाम होना चाहिए। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 10 साल में बहुत प्रगति हुई देश भर में और देखेंगे जब भी 2008 में रिसेशन हुआ पूरे दुनिया भर में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं जिन्होंने हमें फाइनेंशियल सिचुएशन आगे बढ़ाया, इकोनॉमी बढ़ाई देश की। और मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री जी ने उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट देना था जब उनका निधन हुआ, जो जैसे पूरी कांग्रेस और गांधी परिवार चाह रही थी कि शक्ति स्थल में उनका जगह हो, उनको जगह मिले जब और मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री थोड़ा और ध्यान दें, उनको रिस्पेक्ट दें कि 10 साल में वो प्रधानमंत्री रहे, तो लोग जनता खुश नहीं है उसके लिए। तो जरूर मैं चाहूंगा कि उनका मेमोरियल और पूरे देश भर में होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जरूर एक मेमोरियल, बहुत स्ट्रांग मेमोरियल होना चाहिए। बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे और देश के हित में उन्होंने बहुत काम किया।